मशहूर अदीबा और शायरा मोहतरमा लता हया साहिबा, जिनको हमने बचपन से, जब से कैसेट का ज़माना था तब से सुना है। और पहली बार मुलाकात हुई थी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के प्रोग्राम में ललित होटल में। आज दोबारा किताब इजरा में आपसे मुलाकात हुई है, तो कुछ तासुरात लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में भी। और आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से पिछले दिनों आप मुलाकात करने गई थी मुंबई में, तो उनके ताल्लुक़ से क्या तासुरात है आपके, उनके ताल्लुक़ से भी हम जानना चाहेंगे। तो बहुत नवाजिश होगी। जहाँ तक किताब का सिलसिला है, क्योंकि ये इमरान से एक रिश्ता रहा है मेरा, एक तो मंच का भी रिश्ता रहा है, उर्दू का भी रिश्ता रहा है, उससे मेरा बड़ा प्यारा सा रिश्ता रहा है शुरू से भाई बहन से। मैं इसको चॉकलेटी रिश्ता कहती हूँ। और मेरी किताब में भी क्योंकि हमेशा जैसे छोटे भाई को बड़ी बहन जैसे चॉकलेट देती है, तो मैं जो सब मंच पे देखा करती थी तो मैं उसको चॉकलेट पकड़ा देती थी, चलो मुँह मीठा करो, पीछे वालों के मुँह हो रहे खड़े हुए। तो वो एक चॉकलेटी रिश्ता है। और जो भी जितना भी वो बड़ा बन गया, मुझे बहुत खुशी होती है उसको देख के, क्योंकि वो मेरे लिए नेता नहीं है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे आप चाहे बातचीत करो या ना करो, मोहब्बत और इज्जत तो वो है। तो मुझे अच्छा लगा उस पर है और डिज़र्व करता है। और भी किताबें मैंने पहले भी कहानी थी, और बहुत अच्छा सरसा छोटा सा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जहाँ तक डॉक्टर शेख नौहरा शेख साहिब की बात है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ज़ाती तौर पर जितना भी मैंने उनको जाना है, क्योंकि मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं रही है, 3-4 मुलाकातों में मैंने कहा मुझे उनमें भी जिसको बोलते हैं ना ईमान और इंसानियत, और लोगों में लोगों की मतलब जिसको बोलते हैं उनकी मदद करने का जज्बा मैंने देखा था। ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे सर से ऊपर की बात है, क्योंकि मैं इतना जानती नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं सियासत से बहुत दूर हूँ, सियासत से बहुत दूर रहती हूँ। इवन जो मेरे जितने लोग भी हैं, चाहे वो इमरान हो या चाहे नौहरा शेख साहिबा हो, जो भी हैं, उनका कुछ भी मुद्दा हो उससे मैं दूर रहती हूँ। मैं मेरे ताल्लुकात को बिल्कुल अलग रखती हूँ, क्योंकि मुझे हकीकत पता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इतना यकीन है कि कहीं ना कहीं सियासत इसमें भी है। और मैंने पहले भी कहा था कि जब किसी औरत को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो बहुत सी बातें आगे आ जाती हैं कि हसद हुआ मेरी शोहरत से, आज उसको भी जो कह रहा था कि जादू मेरी ज़बान में है। तो मैं बहुत गहराई से नहीं जानती, लेकिन मैं जो कुछ देखती हूँ मुझे उनके लिए दुख और तकलीफ होती है। मैं उनसे मिलने गई क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता था, एक औरत के नाते भी और इंसानियत के नाते भी, और मंच से भी ताल्लुक़ रहा है। और वो बहुत अदब नवाज और मुशायरों की शौकीन भी है, सुनती हैं और प्यार भी करती हैं वो। तो इस नाते में उनसे मिलने गई थी। मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता था कि मुलाकात जेल में हो या कहीं बाहर हो, मैं तो जेल में भी। आपकी मोहब्बतों का आईनादार था वो मुलाकात, बिल्कुल। हिंदुस्तान में लोगों ने देखा, हाँ। मैंने भी देखा, इतनी बड़ी शख्सियत उनसे मुलाकात करने बहुत कमी हुई। हाँ, तो मैं वहाँ भी गई, हैदराबाद भी गई, यहाँ भी गई। मुझे जाके सिर्फ देखना था, मैंने पहले भी कहा था। और बेहद खुशी भी हुई। मैंने तो ये भी कहा था कि भाई अगर ऐसा हो तो मैं मुआफ़ी मांग लूँगी। तो हालांकि ये ऊपर वाले की हो कि अभी तक किसी ने उंगली उठाई नहीं और कहा नहीं। हाँ, ज़रूर मुझसे डायरेक्टली कहा गया है कि आप जानती नहीं, आप जानती नहीं। पर मैंने पहले भी कहा मैं दिल की शायरा हूँ, और जो मेरा दिल कहता है उसको मानती हूँ। मेरा दिल अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता कि वो मुजरिम है या उन्होंने कुछ गलत किया, अपनी तरफ से कुछ लोगों के साथ इतनी बड़ी खयानत की होगी। कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं साजिश है, या अनजाने में हुआ है, या कोविड की वजह से हुआ है, या जो भी लॉकडाउन लगा था किसी वजह से। और कभी कभी मैंने कहा था बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आ जाता है। नीयत उनकी लगती है, लेकिन ये है कि जैसे कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना था। क्योंकि तो आप एक खातून है तो उनके दर्द को बेहतर तरीके से जान सकती हैं। एक खातून का आगे आना मुआशरे में बहुत सारे लोगों को कबूल नहीं होता। हाँ। और शायद उनके साथ यही हुआ, और वो खातून को बाख्तियार बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही थी। हाँ। मुझे भी जहाँ तक मुताला किया मैंने कि वो मददगार साबित हो रही थी, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा साबित हो रही थी। शायद यही सब वजह है कि लोगों को एक आँख नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं जिन लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ या मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ या उनके वीडियो के नीचे लोगों को तकलीफ नहीं होती होगी। अगर लोग वाकई अगर उनको तकलीफ हो रही है तो हो रही होगी, उनको देखते अब उसकी वजूहात क्या है ये मैं इतना नहीं जानती। बस मैं दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मतलब उनके लिए अल्लाह आसानी पैदा करे, और वो मतलब जो भी गलत फहमियाँ वो दूर हों,
और वो भी जो मामला जो भी हैं वो जल्द से जल्द हल हों और लोगों को भी जो है आसानी महसूस हो। बस मैं ये दुआ मैं हमेशा करती हूँ। कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जब आपको देखा था उनके प्रोग्राम में, तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि बचपन से हमने आपको सुना है, तो एक ये समझ लीजिए कि हीरो या हीरोइन जो भी कहें, आपके ताल्लुक से हमारे मन में ये जज्बा था। तो जब पहली बार हमने सुना आपको और उनके स्टेज पर देखा तो हम सामने ही बैठे थे, तो हमारे दिल में ये ख्वाहिश थी कि बहुत जल्द आप भी एक मेंबर पार्लियामेंट या कहीं ना कहीं की सीएम होंगी। जब से हमने बचपन से कैसेट होती थी उसी ज़माने से हम लोग घुमा घुमा करके उसको देखते थे। तो ये चीज़ जज्बा था हमारे अंदर आपको देखने का, और चीज़ अभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। नहीं, मैं अभी भी कहती हूँ कि मैंने शुरू से कहा है, मंच से मैंने बात कही है कि सियासत जो है ना वो मेरा है ही नहीं रास्ता। मैंने शुरू से कहा कि मैं सियासत में कभी नहीं जाऊँगी। मैंने मंच से जो जो बात बोली है मैं उनको पूरी तौर से अमल करती हूँ और वाकई मेरे सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कई मरतबा बुलाया गया है और मेरे घर और दफ्तर तक आके मुझे दावत दी गई है, लेकिन जहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। और मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छे लोगों के आने से बदलाव हो सकता है, लेकिन सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि अच्छे लोगों को कोई बात कहीं ना कहीं गंदगी में। और मुझे ये सब इतनी उलझन नहीं होनी चाहिए। मैं तो शायरा हूँ और मेरे पास दूसरे बहुत सारे काम हैं। मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, एक्टिंग अकेडमीज के स्टूडेंट्स को मैं डिक्शन क्लासेस, उर्दू क्लासेस। मैंने भी फिल्म की है बहुत सालों बाद, अमीना फिल्म में मैंने फीचर फिल्म उसकी अभी मैंने अम्मी का रोल किया है। मेरा गाना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा पहला गाना। तो मुझे लिखने का और उसका शौक़ है, तो सियासत दूर दूर तक मेरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतना वक्त दिया।